हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब अमेजिंग है। मार्केश की दशा चल रही हो या पंचमेश की दशा चल रही हो, ट्विन फ्लेम की लाइफ में रियूनियन होने वाला है या सेपरेशन होने वाला है, कब कौन सा इवेंट हैपनिंग होगा, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में इस चीज़ को समझेंगे। एक्चुअली आप अपनी लव लाइफ को अपने हॉरोस्कोप से आप खुद भी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे इन चीज़ों को देखते हैं और कैसे इवेंट निकाल सकते हैं कि आपकी लाइफ में ट्विन पार्टनर आने के योग बनते हैं कि नहीं, कि सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के साइंस मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अष्टू आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ वाइब्रेशन के इस न्यू एपिसोड में। ट्विन फ्लेम जर्नी हमको स्पिरिचुअली राइज करती है, लेकिन कई बार मैंने चेक किया है दोस्तों, कई लोगों की मार्केस की दशा चल रही होती है, तब स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत होता है लेकिन सफरिंग भी साथ साथ आती है, साथ साथ में सेपरेशन भी हैपनिंग होता है, जिसे आप डार्क नाइट कहते हैं। मार्केश होते कौन है? आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड, आपके सेवन्थ हाउस के लॉर्ड जो भी होते हैं उन्हें मार्केश कहते हैं। जब इनका टाइम पीरियड आपकी लाइफ में शुरू होता है, चाहे अंतरदशा में शब पीरियड में आए, चाहे मेन पीरियड में आए, महादशा में आए, तब डेफिनेटली उससे रिलेटेड स्ट्रगल तो होता ही है, क्योंकि मार्केश आपको स्पिरिचुअली अवेयर करने आए हैं और वो कहीं ना कहीं लव लाइफ को भी ट्रिगर करते हैं। आपके अंदर जो भी हिडन कर्मा है उसको अवेकन करेंगे। अगर आपके सेवन्थ लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से जल्दी रिकवर कर जाते हैं, हम उसको हील करके मेडिटेशन करके हम रियूनियन को प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर आपके सेवन्थ लॉर्ड या सिक्स्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, तो उनकी ओवरऑल एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो हमको रियूनियन होने में डिफ़िकल्टीज ज़रूर आती है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मार्केट से ज़रूर होगा, एट्थ लॉर्ड से ज़रूर होगा, 12th लॉर्ड से ज़रूर होगा। अगर इन दशाओं में चल रही है और सूर्य की अगर आपकी दशा आ गई या शुक्र की दशा आ गई या चंद्रमा की दशा आ गई, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हमारी सेल्फ अवेयरनेस के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करती है। जैसे आप योगानंदा की क्रिया योग वाली जो बुक है वो उसको पढ़ते हैं, पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं, जब आप इनर वर्क करते हैं या ध्यान के बहुत उच्चतम स्तर तक जाते हैं तो आपके जो ये कार्मिक पैटर्न है वो वॉश आउट होने लगते हैं, वो उससे आप मुक्त होने लगते हैं। इसी वजह से जब भी आपके सेवन्थ लॉर्ड की दशा चले और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, आपको महसूस हो रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उस समय इनर वर्क बहुत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ना कहीं प्लैनेट कभी भी ख़राब अच्छे नहीं होते हैं, आपको यूज़ करना आना चाहिए उन प्लैनेट के एनर्जीज़ को। मान लीजिए सेवन्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठे भी हुए हैं तो वो ट्रिगर हो गए हैं, उनकी दशा आ गई है, तो सेवन्थ हाउस से रिलेटेड, मतलब लाइफ पार्टनर से रिलेटेड लाइफ में कुछ इवेंट होंगे। बहुत सारे लोग जो आप बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि आप उनसे कुछ स्ट्रगल फेज़ हो, उस फेज़ में आपकी मार्केट की दशा में आपको अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पेन मेडिटेशन के थ्रू रिलीज हो जाएगा और आपके लाइफ में जो कार्मिक सर्कल, जो कार्मिक पैटर्न हैपनिंग होना है वो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन से अपने कर्मों को कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर लेते हैं। आपको पहले ये जानना होगा कि मेरा कार्मिक सर्कल किस जगह पर है। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जिससे आप अपने कार्मिक सर्कल को अपने चार्ट में बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है, बहुत ही ईजी है। कोई भी एक बेसिक सॉफ्टवेयर को देख के अपने इन कर्मों को कुछ हद तक जान सकता है। अगर आप चार्ट को देखते हैं और चार्ट में अगर आपको सैटर्न नज़र आ रहे हैं, सैटर्न किस नंबर में बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कर्मा पास्ट लाइफ के किस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हैं। आप समझिए, सैटर्न सिग्निफाई करते हैं आपके कर्मा को, सैटर्न सिग्निफाई करते हैं आप पास्ट लाइफ डीड्स को। आपने किस पर्टिकुलर चीज़ में अपने इनपुट देने हैं और वहाँ से पेन भी मिलेगा, वहाँ पे आपको अपना एफर्ट भी देना होगा। अगर सैटर्न सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं तो अब तक आप लोगों की हेल्प नहीं करेंगे, इनर हीलिंग नहीं करेंगे और इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपका सैटर्न
पेन देते रहेंगे, क्योंकि वो आपका कार्मिक सर्कल है। अगर आपके फादर के प्लेस पे बैठे हैं, आपके जॉब के प्लेसेस पे बैठे, तो कहीं ना कहीं फादर आपके एक कार्मिक सर्कल के रूप में रोल प्ले कर सकते हैं। फैमिली के प्लेस पे बैठे हैं सैटर्न, तो क्या करेंगे, फैमिली से ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल प्रोवाइड होगा। 7th हाउस में बैठे हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो स्पाउस होगी, आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो आपके कार्मिक रोल प्ले करेगा। उसके प्रति आपको ड्यूटीज़, उसके प्रति जो अपना इन्वॉल्वमेंट है वो प्ले ज़रूर करना है। अगर आप उधर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन आएगा, आप उस चीज़ के लिए हमेशा परेशान रहेंगे। कई लोग जिसके सैटर्न मान लीजिए 3rd हाउस में बैठे हैं, आप इनपुट देंगे अपने छोटे भाई बहनों को 11th हाउस में, 12th हाउस में, तो अपने बर्थ प्लेस से अलग जाके हो सकता है। जो बाहर के लोग हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो उसको आपको देख के समझना है कि मेरी कार्मिक एनर्जी कहाँ पर है। और अगर साथ में आपके मार्केश की दशा भी शुरू हो रही है तो वो मार्केश आपको ये अवेयर कर रहा है कि भाई आपको प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में संभल जाएं और इससे आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं। अगर मार्केश की दशा शुरू हो गई तो डेफिनेटली मार्केश क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियली, आपको फिजिकली, आपको इमोशनली, आपको स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करने वाले हैं। किसी ना किसी सेंस में आप जरूर डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है आप 1-2 डिपार्टमेंट में ठीक रहें, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहें, हो सकता है हेल्थ गड़बड़ हो जाए। अगर हेल्थ के डिपार्टमेंट में आप ठीक रहेंगे तो हो सकता है कि वेल्थ गड़बड़ हो जाए या स्पिरिचुअली सेपरेशन हो जाए, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाएं। तो मार्केस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। अगर मार्केस की आपकी दशा स्टार्ट हो गई या सब पीरियड भी दशा स्टार्ट हो गई, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आए, उतने दिन हो सकता है आपके लाइफ में ना ट्विन फ्लेम से सेपरेशन आए। और मार्केस सिर्फ बुरे नहीं हैं, एक्चुअली मार्केस आपकी हायर सेल्फ पे जाने तक का एक रास्ता है। क्योंकि 3rd हाउस जो एयर एलिमेंट का कालपुरुष की कुंडली में घर है, 7th हाउस और 11th हाउस, ये हाउसेस जो हैं आपकी डिज़ायर है, इन्हें काम त्रिकोण कहते हैं। आप जब तक इन डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आपकी कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक आप इस कार्मिक सर्कल को रिपीट करेंगे। और इसी वजह से मैरिज की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपके जो भी लाइफ पार्टनर जिनसे आपका कॉर्ड कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, फीलिंग्स शेयर होती हैं, जिनके साथ संबंध बन रहा है किसी भी तरीके का, उनका इन्वॉल्वमेंट जब तक रहेगा, उन कॉर्ड्स को जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक हम उस फेस को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे। और ये हर किसी व्यक्ति के लाइफ में होता है, हर किसी व्यक्ति के राम में। इवन हम भगवान राम की कुंडली देखते हैं, उनके चार्ट में जो यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट है वो कहाँ पे आती है। अब 4th में बैठे शनि 6th को देख रहे हैं, राइट, 4th में बैठ के 6th को देख रहे हैं, तो 6th जो उनको इन्वॉल्वमेंट था, बाहर के लोग, मतलब बाहर घर से, परिवार से जो कष्ट मिला, जो सैडनेस मिली, जो दुख मिला, वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में हैपनिंग हुआ। और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केज की दशा आने पर ट्रिगर हो गई, सेपरेशन भी हुआ और बहुत सारा स्ट्रगल भी हुआ। और हमको ये चीज़ समझनी है कि हमारे चार्ट में किस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चल रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कितनी ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लाइफ पार्टनर की चार्ट आपसे कितना भी मैच करता हो या इमोशनल कंपैटिबिलिटी कितनी भी मैच करती हो, आपको साइंस पता चल भी रहे हो, लेकिन अगर आपका डेस्टिनी सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर आपने जो इनपुट देना है आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी इस समय अवेयरनेस कैसी रहनी चाहिए, आपकी अचानक से ऐसे प्लैनेट की दशा, अंतर्दशा शुरू हो जाए, प्राण दशा शुरू हो जाए, जिससे आपको इमोशनली हर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके बीच सेपरेशन होगा। आपको उस सेपरेशन से बचने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस खास एनर्जी पे वर्क करना है आपको। मान लीजिए रूट चक्र गड़बड़ है, आपको मंगल पे वर्क करना है। अगर आपको हार्ट में फीलिंग्स में दिक्कत नज़र आ रही है तो आपका हार्ट चक्र पे, आपको चंद्रमा पे, शुक्र पे काम करना है। अगर आप बोल नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन गैप हो गया एक दूसरे के बीच में, तो मरकरी को ठीक करना है, आपको थ्रॉट को सही करना है। अगर आपस में इल्यूजन आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, आप एक दूसरे की बातों को समझा नहीं पा रहे हैं, आपकी बात को सामने वाला मान नहीं रहा है, तो आपको 3rd आई पे वर्क करना है, अपनी शनि को सही करना है। तो आपको ये समझना है कि हमारी कॉन्शियसनेस फोकस कहाँ पे है, क्योंकि सैटर्न इज लाइक अ कॉन्शियसनेस, लाइक अ फोकस, चेतना। अगर आपके एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ में सही नहीं रहे हैं तो
डेफिनेटली सैटर्न उस पैटर्न को अगेन रिपीट करने वाले हैं। सैटर्न जहाँ भी बैठे होंगे उससे रिलेटेड आपको पेन होने वाला है। तो उस कर्मा को जानिए, उस हाउस के प्रति आप अवेयर होइए, उसकी हीलिंग करिए। आपको प्रतीत होगा आप में जितने भी कार्मिक पैटर्न हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। इसके विषय में मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा कि एक एक प्लैनेट को एक एक हाउस में कैसे मैं एक्सप्लेन करके ट्विन फ्लेम जर्नी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जान सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आप इसके विषय में और जानना चाहते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराए जाते हैं हायर लेवल के। आप वहाँ ज्वाइन होके मेडिटेशन वीडियो ऑन करके हेडफोन लगा के मेडिटेशंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।